नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे धर्म ग्रंथों के चैनल 18 ही पुराणों पर। आज हम महान नागमाता मनसा देवी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई है। दोस्तों, यह कथा धर्मदेव ने अपने शिष्य ऋषि गणों सुनाई थी। वही कहानी आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताएंगे। यह देवी भगवती और कश्यप जी की मानसी कन्या है तथा मन से उद्दीप्त हुई है, इसलिए यह देवी मनसा के नाम से विख्यात है। देवी मनसा, जो मन की आत्मा में रमण करने वाली सिद्धयोगिनी वैष्णवी, जिन्होंने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। देवी मनसा के पति, जो सबसे महान ऋषि है, जिनका जरत्कारु नाम है। साथ ही ऋषि जरत्कारु के कृपा पूर्वक सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की अति लीन होकर वे स्वयं को भी भूल गई थी, जिस कारण से ऋषि की स्वर्ग में, ब्रह्मा लोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र पूजा प्रचलित हुई। देवी मनसा संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरव कन्या, विश्व सुंदरी और मनोहारिणी है। साध्वी देवी मनसा अपने पति की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने से उन्हें जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है। भगवान श्री विष्णु जी की मनसा देवी अनन्य उपासिका है, इसलिए इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। महाभारत गुरुवंश के अर्जुन पौत्र राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, जिस करना से इनका नाम नागेश्वरी और नागभगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी भी है। इन्हें भगवान शिवशंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्हें सिद्धयोगिनी भी कहते हैं। देवी मनसा ने भगवान शिव शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञानयुता भी कहते हैं। मनसा परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, सो इन्हें जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से जाना जाता है। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। साथ ही देवी मनसा की इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है, जो है जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञानयुता। जो भी पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशज को कभी भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस नगर में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हो, या फिर कोई जगह है जो नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प के भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इस मंत्र रूपी नामों का पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ बार करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र से सिद्ध हो गया, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान नाग विद्याओं से सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, अब हम देवी मनसा की पूजा का विधान तथा साम वेदोक्त के बारे में जानते हैं। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है। इनका विग्रह रत्नमय भूषणों से विभूषित है। अग्नि के शुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती है। यह देवी सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री है, सिद्धि प्रदान करने वाली है। हमें भी मनोभाव से भगवती मनसा की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध, पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए।
अब हम देवी के मूल मंत्रका के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है मूल कल्पत्रु। यह सुसिद्ध मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। इसका वर्णन वेद में भी मिलता है। यह भक्तों के मनोरथ को पूर्ण और अनवांछित फल प्रदान करने वाला है। यह मंत्र इस प्रकार है: ह्री श्री क्ली ऐ मनसादेव्यै स्वाहा। 5 लाख बार मंत्र का जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई, वह धरती लोक पर सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का विष भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष की धन्वंतरी से तुलना की जा सकती है। जो भी पुरुष आषाढ़ माह की संक्रांति के दिन गुड़ा, कपास या सेंहुर नाम का वृक्ष की शाखा पर सच्चे मनोभाव से भगवती मनसा का आवाहन करके भक्ति भाव के साथ पूजा करता है तथा मनसा पंचमी दिन ब्रह्म मुहूर्त पर पूजा करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। नाग जिन्हें काटते थे, वे जीवित कभी भी नहीं बचते थे। यह देख और सुनकर कश्यप जी बहुत भी भयभीत हो गए। आता ब्रह्मा जी के अनुरोध से उन्होंने सर्प भय निवारक मंत्रों की रचना की। ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार वेद 20 मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके देवी मनसा को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई थी, इसलिए इन्हें भगवान शिव की पुत्री भी कहते हैं। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशेखर की पूजा करके उनकी स्तुति की थी। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से लेकर 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की थी। तदंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया। साथ ही सामवेद का अध्ययन करवाया और भगवान श्री कृष्ण के कल्पवृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का भी उपदेश किया था। इस मंत्र का रूप ऐसा है: श्री हरि क्ली कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को उक्त मंत्र के साथ त्रैलोक्य मंगल नामक कवच, पूजन का क्रम, सर्वमान्य स्तवन, भुवन पावन ध्यान, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरस्चरण का नियम तथा मृत्युंजय का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद साध्वी मनसा भगवान शिव से आज्ञा लेकर हिमालय के पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उन्होंने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। तदंतर उन्हें तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उस कृशांगी कन्या पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका अपने भक्तों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की थी। साथ ही वर दिया कि देवी, तुम जगत में हमेशा के लिए पूजनीय रहोगी। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। इस तरह मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की थी। तत्पश्चात भगवान शंकर, ऋषि कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर ऋषि कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ उसना विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में एक वटवृक्ष के नीचे देवी जरत्कारु की जांघ पर सिर रख कर लेट गए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई। इतने में संध्या काल होने को आया। सूर्यास्त का समय हो रहा था। उस समय सारे ऋषि मुनि संध्या काल में प्रार्थना कर अपने दिन की समाप्ति करते थे। साथ ही ऐसा भी नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या के समय पर पूजा एवं प्रार्थना नहीं करता, वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसके मन में विचार आया कि यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा। इसलिए उस देवी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया,
किंतु मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए और मुनि ने कहा कि हे साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी। जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है, उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी का सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। अपने स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसा कहकर उसे प्रताड़ित किया। साथ ही कहने लगे कि संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सबके सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है, वह अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्रीहरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी, जो असत्कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है, वह कुंभीपाकम नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तदंतर चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से भी वंचित रहती है। यूं कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी देवी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पतिदेव से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्योपासना का लोप न हो जाए, इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है। यह मेरा दोष अवश्य है। यह कहकर देवी मनसा भक्ति पूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों में पड़ गई। उस समय अति क्रोध कर आवेश में आकर मुनि जरत्कारु सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। किंतु तभी नारद मुनि ने उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य देव और संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से आदर पूर्वक बातें कर क्रोध को वश में करने के बारे में बोलने लगे। फिर सूर्य देव ने कहा, भगवान, आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इस साध्वी मनसा देवी ने आपको जगा दिया। मुनिवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुझे अकारण शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि की निर्मिति अपने तपोबल से कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य देव के उपर्युक्त वचन सुनकर मुनि जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य देव वापस चले गए। अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मुनि जरत्कारु ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही। दोह के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था। वे बहुत रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां प्रकट हो गया। प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अभीष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि जरत्कारु बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्माजी ने समयोचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, हे मुने, तुम्हारी यह धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र की उत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य फूटे घड़े में से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने एक मंत्र पढ़कर अपने योग बल का सहारा लेते हुए देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा, मनसे, इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ,
धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेदवेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितृ आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रता धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्रीहरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे, वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है। जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए, उसे ही दयारूपा भगिनी उसको कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है, वह यही है कि भगवान श्रीहरि का स्मरण किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्रीहरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वही यदि बंधन में डालता है तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे शिष्यघाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सकाता। जो जननी के गर्भ में रहने के क्लेश से तथा यमयातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परमानंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। आता साध्वी देवी मनसा, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्ममूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया है, इस अपराध को क्षमा करो। हे साध्वी देवी मनसा, स्त्रियां क्षमापरायण होती है। सत्वगुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निस्पर्शी पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाए। मुनिवर जरत्कारों का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पति देव से कहा, हे प्राणनाथ, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का प्रतीक अपना पति होता है। पति स्त्रियों के लिए सभी प्रकार से प्रिय है। साथ ही विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्रीहरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, शुद्धातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, हे पतिदेव, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा ही अपने स्वामी का सेवक बना रहता है। यह कहकर देवी मनसा अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी तथा वियोग भय से कांपते हुए मनसा ने भी अपने आंसुओं से मुनि के वक्षस्थल को भिगो दिया। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हुए। तदंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए
अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के निवास गृह में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती देवी पार्वती ने उसे भली भांति समझाया। भगवान शंकर ने भी उसे मंगलमय ज्ञान देकर उसका ढाढ़स बढ़ाया। वह शिवधाम में रहने लगी। वहां उत्तम दिन की मंगलमय वेला में साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न दिया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महाज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी तथा वह बालक योगींद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार किया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ वेद पढ़ाए। बहुत से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौए तथा भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों को वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद को और धर्म ग्रंथों को निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय के श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। देवी मनसा की अपने प्राणवल्लभ पति में, इष्टदेव श्रीहरि में तथा गुरुदेव भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। आथा यस्या भक्तिरास्ते तस्याह पुत्र, इस कहावत के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घकाल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। भगवान शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक भी गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उस समय देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली आई। उस समय पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। मुनि कश्यप जी की दिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थी, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या देवी मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक उस आश्रम पर ठहरी रही। दोस्तों, अब हम महाभारत के अंतिम चरण की कहानी जानते हैं। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया था, जो श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी का जल हाथ में लेकर शाप दे दिया कि 1 सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। उसी शाप के अनुसार तक्षक नाग ने 7वें दिन उन्हें डंस लिया, जिससे राजा परीक्षित शरीर त्याग कर परलोक चले गए। उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता का दाह संस्कार कराया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने हेतु महाराज जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ का आरंभ किया। ब्रह्मतेज के कारण कई सारे सर्पों के झुंड अपने प्राणों से हाथ धोने लगे, जिस कारण से तक्षक नाग भय से घबराकर इंद्रदेव की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र से तक्षक को होम देने के लिए उत्तेजित हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्रदेव भी भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की और फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्रदेव और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया और यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण, देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सबने अपने अपने तरफ से देवी मनसा की पूजा और स्तुति की। इंद्रदेव ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।